वेव्स चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस और थियोरीज का हम रिवीजन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, अगर सेम डायरेक्शन में दो वेव जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उनके एम्पलीट्यूड जो है वो हम ऐड करेंगे एम्पलीट्यूड फेजर से। जैसे कि यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर दो वेव परपेंडिकुलर जा रहा है तो हम उसका ट्रेजेक्ट्री से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इधर A है, इधर B है, तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव इंटरफेरेंस में भी होता है। वेव में क्या होता है, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम। एनर्जी भी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है, पर मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो ट्रांसफर नहीं होता। SHM क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट मीन पोजीशन। SHM मीन पोजीशन के अबाउट होता है। पर वेव क्या होता है, ये एक पार्टिकल का होता है, पर वेव होता है मोशन ऑफ लाखों पार्टिकल, मीन्स n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट करता है अबाउट मीन पोजीशन। Two mutually perpendicular SHM of same amplitude, frequency and pi by 2 phase difference। अगर दो परपेंडिकुलर एम्पलीट्यूड का वेव है जिनके बीच में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट का, दूसरे का है ए कॉस ओमेगा टी। तो स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये अपने को एक सर्कल मिलेगा। अगर दो पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का है, फ्रीक्वेंसी सेम है और पाई बाय 2 फेज है, तो सर्कल होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है। अगर दो पार्टिकल SHM कर रहा है जिनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, तो x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू A2 कॉस ओमेगा टू। साइन कॉस क्यों है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है पाई बाय 2 पे। तो ये इसको स्क्वायरिंग किया पहले, फिर स्क्वायरिंग करके x बाय एक स्क्वायर किया, फिर बाद में एक्स स्क्वायर के नीचे A1 को लिया, वाई स्क्वायर के नीचे A2 को लिया, तो अपने को एक एलिप्स मिला। एलिप्स कभी मिला, जब भी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और दोनों के बीच में फेज है पाई बाय 2। फिर आगे नेक्स्ट, फॉर टू सेम एम्पलीट्यूड, ये वेक्टर एडिशन है। अगर कि दो SHM सेम एम्पलीट्यूड से 120 डिग्री पे है, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय दिस, और अपने को एम्पलीट्यूड बताना है। तो ये जो है A0 ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये SHM नहीं है। SHM क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है, जैसे कि साइन कॉस, और जिसका जो पावर है वो 1 रहना चाहिए, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या A प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू 1 रहना चाहिए। तो A0 कांस्टेंट है, तो एक A0 तो आएगा नहीं, हमें साइन और कॉस का एम्पलीट्यूड देखना है। तो ए नेट होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों साइन कॉस में मतलब पाई बाय 2 इनके बीच में फेस है। अभी देखो ये जो दो है, ये ओमेगा टी है, ये 2 ओमेगा टी है, तो ये क्या हो गया, इसमें इसका जो फेस है, सॉरी इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंट है, तो ये क्या SHM नहीं है। और दूसरे में साइन का पावर ओमेगा स्क्वायर है, जब स्क्वायर रहेगा फ्रीक्वेंसी का तभी भी SHM नहीं होता। अभी वेव के बारे में है कि वेव एक डिस्टर्बेंस होता है, इट नीदर मूव नॉन मीडियम पार्टिकल बट एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर। तो मीडियम पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है।